दिव्य कहानी दादी जी याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। मुरलीधर और मुरली की तुम थे खूब दीवानी। मुरलीधर और मुरली की तुम थे खूब दीवानी। याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी दादी जी याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। जनक विदेही कहकर जब बाबा ने तुम्हें पुकारा, पल भर में तुमने वैसा ही अपना स्वरूप धारा। पालन करती रही सदा तुम बाबा की समझानी। दादी जी हम याद रखेंगे तेरी दिव्य कहानी। याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी दादी जी याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। शांति का मंत्र आपने अर्थ सहित उच्चारा। स्वयं प्रभु और घर की याद का देती रही इशारा। बांटे तुमने वरदान सभी को बन कर के वरदानी। दादी जी हम याद रखेंगे तेरी दिव्य कहानी। याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी दादी जी याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। त्याग तपस्या सेवा आपकी सच में बड़ी निराली थी। नहीं कुछ भी पास में रखा फिर भी सारे जहां की वाली थी। कभी भूल ना पाएंगे हम तेरी याद सुहानी। दादी जी हम याद रखेंगे तेरी दिव्य कहानी। याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी दादी जी याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। मुरलीधर और मुरली की तुम थे खूब दीवाने। मुरलीधर और मुरली की तुम थे खूब दीवाने। याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी दादी जी याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी दादी जी याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। ओम शांति। 27 मार्च 2022 की बाबा की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज डेट है 7 मार्च 19
1990 मुरली का टाइटल है रूलिंग तथा कंट्रोलिंग पावर से स्वराज्य की प्राप्ति। रूलिंग व कंट्रोलिंग पावर से स्वराज्य की प्राप्ति। आज बच्चों के स्नेही बाप दादा हर एक बच्चे को विशेष 2 बातों में चेक कर रहे थे। बाबा 2 बातों में चेक कर रहे थे। स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप बच्चों को संपन्न और संपूर्ण बनाना है। हर एक में रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर कहाँ तक आई, ये बाबा चेक कर रहे हैं। रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर कहाँ तक आई है। आज ये देख रहे थे जैसे शरीर की स्थूल कर्मेंद्रियां आत्मा के कंट्रोल से चलती है। जैसे जब चाहे जैसे चाहे और जहां चाहे वैसे चला सकते हैं और चलाते रहते हैं। शरीर की स्थूल कर्मेंद्रियां आंख, हाथ, पांव, मुख, इसको जब चाहे जैसे चाहे चलाते हैं। कंट्रोलिंग पावर भी है। जैसे हाथ पांव स्थूल शक्तियां हैं, ऐसे मन, बुद्धि, संस्कार आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां हैं। सूक्ष्म शक्तियों के ऊपर कंट्रोल करने की पावर मन, बुद्धि और संस्कार, इन सूक्ष्म शक्तियों को कंट्रोल करने की पावर अर्थात मन, बुद्धि को, संस्कारों को जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे, जितना समय चाहे, ऐसे कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर आई है। मन, बुद्धि और संस्कार को जहां चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे, जिस समय चाहे, ऐसी कंट्रोलिंग पावर है कि मन को मुझे नहीं चलाना है तो नहीं चले, बुद्धि कहे स्टॉप तो स्टॉप, और संस्कार ऐसे नहीं, ये तो क्या करूं, मेरे संस्कार ही ऐसे है ना। अब समझ लो ना कि मेरे संस्कार ऐसे ही, आप उसी तरह चलो। मना मैं संस्कार को नहीं बदल सकती, आपको ही मुझे एडजस्ट होके चलना है। तो बाबा ने कहा जब चाहे, जैसे चाहे, जिस समय चाहे हम कंट्रोल कर सकते हैं। व्हीकल में ब्रेक होती है, ब्रेक लगाई, गाड़ी खड़ी हो गई। ऐसे ही हम यहाँ ब्रेक लगाए और ब्रेक लग जाए, स्टॉप कहे और स्टॉप हो जाए। क्योंकि इस ब्राह्मण जीवन में मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बनते हो। अभी ही बाबा ने हमें ये टाइटल दिया है, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी, अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान। इस समय की प्राप्ति सारा कल्प राज्य रूप और पुजारी के रूप में चलती रहती है। इस समय की मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी के स्वमान की प्राप्ति पूरा कल्प चलती है। जितना ही आधा कल्प विश्व की राज्य सत्ता प्राप्त करते हो, उस अनुसार ही जितना शक्तिशाली राज्य पद व पूज्य पद मिलता है, उतना ही भक्ति मार्ग में भी श्रेष्ठ पुजारी बनते हैं। अभी के हिसाब से, अभी के पुरुषार्थ के हिसाब से ही सब मिलेगा। इसलिए बाबा कहते हैं जितना अभी हम विश्व राज्य अधिकारी पद
की सत्ता प्राप्त करते, मना अभी जितना मास्टर सर्वशक्तिमान, उतना ही भविष्य विश्व सत्ता, और उसी के आधार पर ही राज्य पद और द्वापर युग में श्रेष्ठ पुजारी पद मिलता है। तो सोचे कि संगम युग की हमारी पुरुषार्थ की प्राप्ति मुझे पूरे कल्प में श्रेष्ठ बनाती है। भक्ति में भी श्रेष्ठ आत्मा की मन बुद्धि संस्कारों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर होती है। भक्तों में भी नंबरवार शक्तिशाली भक्त बनते हैं, अर्थात जिस इष्ट की भक्ति करने चाहे, जितना समय चाहे, जिस विधि से करना चाहे, ऐसी भक्ति का फल भक्ति की विधि प्रमाण संतुष्टता, एकाग्रता, शक्ति और खुशी को प्राप्त करते हैं। जिस इष्ट की जितनी विधि प्रमाण पूजा करेंगे, याद करेंगे, उस अनुसार उसको उस इष्ट देव से संतुष्टता, खुशी, शांति, शक्ति की प्राप्ति होती है। लेकिन राज्य पद और भक्ति के शक्ति की प्राप्ति का आधार यह ब्राह्मण जन्म है। अभी हम ब्राह्मण आत्मा जितना और जैसा पुरुषार्थ करेंगे, जितनी अभी हमारी कर्म इंद्रियों के ऊपर कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर होगी, उस अनुसार भविष्य राज्य पद मिलेगा। अभी कंट्रोलिंग पावर नहीं है हमारी स्व के ऊपर, स्वराज्य अधिकारी नहीं है, तो भविष्य में इतना बड़ा राज्य इतना कैसे चला सकेंगे? तो अभी का आधार भविष्य है। तो इस संगम युग का छोटा सा एक जन्म सारे कल्प के सर्व जन्मों का आधार है। जैसे राज्य करने में विशेष बनते हो, वैसे ही भक्त भी विशेष बनते हो, साधारण नहीं। भक्त माला वाले भक्त अलग है, लेकिन आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। आत्माओं की भक्ति भी विशेष है, क्योंकि द्वापर से हम ही अपनी ही मूर्तियां बना करके अपनी पूजा करने लगे। तो बाबा कहता है जो आप ही पूज्य और आप ही पुजारी, उन आत्माओं की भक्ति भी अलग है, और वो भक्त आत्माओं की भक्ति भी अलग है। तो आज बाप दादा बच्चों के इस मूल आधार जन्म को देख रहे थे। मूल आधार जन्म कौन सा? ब्राह्मण जन्म। आदि से अब तक ब्राह्मण जीवन में, आदि से अब तक मना जब से मैं बाबा का बच्चा बना तभी से लेकर के आज दिन तक ब्राह्मण जीवन में रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर सदा और कितनी परसेंटेज में रही? सदा और कितनी परसेंटेज में रही? चेक करो अभी। जिस दिन मैं बाबा के घर आई, उस दिन से लेकर के आज दिन तक लाओ अपने सामने, अपनी ही फिल्म सामने लेके आई, देखो कितनी हमारी कंट्रोलिंग पावर रही और अभी हमारी क्या स्थिति है। इसमें भी पहले अपने ही सूक्ष्म शक्तियों की रिजल्ट को चेक करो। सूक्ष्म शक्ति मन, बुद्धि और संस्कार चेक करें। किया चेक? क्या रिजल्ट? रिजल्ट में क्या दिखाई देता है? चेक किया तो रिजल्ट सामने आएगी।
सिर्फ सुनना नहीं है, लेकिन साथ साथ चेकिंग। कि अभी सोचो, मेरी सामने हम अपने कर्मों को लेके आए, देखे कहाँ कहाँ मन, बुद्धि और संस्कार हमारे कंट्रोल में रहे और कहाँ कहाँ आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। उस समय बाबा के कौन से महावाक्य मुझे याद आए, या बाबा ने याद कराते हुए भी मैंने डोंट केयर किया। तो बाबा कहते रिजल्ट में क्या दिखाई देता है, इन विशेष 3 शक्तियों मन, बुद्धि, संस्था पर कंट्रोल हो तो इसको ही स्वराज्य अधिकारी कहा जाता है। मन, बुद्धि, संस्कार पर कंट्रोल ही स्वराज्य अधिकारी। अब देखें, हम स्वराज्य अधिकारी हैं या घड़ी घड़ी हमारी ये कर्मेंद्रिय सूक्ष्म शक्तियां हमें धोखा देती है। हम सभी कहते चाहते तो नहीं है, लेकिन हो गया तो कंट्रोलिंग पावर नहीं रही ना। तो ये सूक्ष्म शक्तियां ही स्थूल कर्मेंद्रियों को संयम और नियम में चला सकती है। अंडरलाइन वाली बात, दरवाजा खोल दो।
ऊपर की बन। तो बाबा कहते हैं कि रिजल्ट क्या देखिए, क्योंकि सूक्ष्म शक्तियां ही हमारी स्थूल कर्मेंद्रियों को नियम और संयम प्रमाण चला सकती है। अगर यहाँ कंट्रोलिंग रूलिंग पावर नहीं है तो यहाँ भी नहीं होगा। रिजल्ट क्या देखिए, जब जहां और जैसे इन तीनों बातों में अभी यथाशक्ति है। सर्वशक्ति नहीं है लेकिन यथाशक्ति है। जिसको डबल विदेशी अपनी भाषा में समथिंग अक्षर यूज करते हैं, तो इसको ऑलमाइटी अथॉरिटी कहेंगे। समथिंग समथिंग करेंगे तो ऑलमाइटी अथॉरिटी कहेंगे। माइटी तो है लेकिन ऑल है। वास्तव में इसको ही ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन कहा जाता है। मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी, जिसका जितना स्व पर राज्य है, अर्थात स्व को चलने और सर्व को चलाने की विधि आती है, वही नंबर आगे लेता है। जिसका जितना स्व पर राज्य है, मुझ आत्मा का अपनी सूक्ष्म इंद्रियों के ऊपर राज्य है, तो स्वयं को चलाना आएगा तो वो दूसरों को चला सकता है। इसी के आधार पर नंबर बनते हैं। इस फाउंडेशन में अगर यथाशक्ति है तो ऑटोमेटिकली नंबर पीछे हो जाता है। कोई आपको नंबर पीछे देता नहीं है, अपने आप ही हो जाता है, क्योंकि हम यथाशक्ति हो गए। जिसको स्वयं को चलाने और चलने आता है, वो दूसरों को भी सहज चला सकता है, अर्थात हैंडलिंग पावर आ जाती है। सिर्फ दूसरे को हैंडल करने के लिए हैंडलिंग पावर नहीं चाहिए। जो अपनी सूक्ष्म शक्तियों को हैंडल कर सकता है, वह दूसरों को भी हैंडल कर सकता है। जो अपनी सूक्ष्म शक्तियों को हैंडल कर सकता है, मन, बुद्धि और संस्कार, वो दूसरों को भी हैंडल करेगा। तो स्व के ऊपर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर सर्व के लिए यथार्थ हैंडलिंग पावर बन जाती है। जितना जो आत्मा स्वयं को रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर में रखती है, तो उसके अंदर बाबा ने कहा हैंडलिंग पावर आ जाती है। चाहे अज्ञानी आत्माओं को सेवा द्वारा हैंडल करो, चाहे ब्राह्मण परिवार में स्नेह संपन्न, संतुष्टता संपन्न व्यवहार करो, दोनों में सफल हो जाएंगे। क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो बाप को जानना, बाप का बनना और बाप से प्रीत की रीत निभाना, यह बहुत सहज अनुभव करते हैं। लेकिन सभी ब्राह्मण आत्माओं से चलना, इसमें समथिंग कहते हैं। बाबा ने कहा कि अज्ञानी आत्माओं की सेवा द्वारा हैंडल करो, चाहे ब्राह्मण परिवार में स्नेह संपन्न, संतुष्टता संपन्न व्यवहार करो, दोनों में सफल हो जाएंगे। लेकिन ब्राह्मण आत्माओं से चलना, इसमें समथिंग कहते हैं। इसका कारण क्या है? बाप से निभाना सहज क्यों लगता है?
क्योंकि दिल का प्यार अटूट है। प्यार में निभाना सहज होता है। जिससे प्यार होता है उसका कुछ शिक्षा का इशारा मिलना भी प्यारा लगता है। जिससे मुझे प्यार है वो कोई शिक्षा देगा तो वो भी मुझे अच्छी लगेगी। उस और सदैव दिल में अनुभव होता है कि जो कुछ कहा मेरे कल्याण के लिए कहा, क्योंकि उसके प्रति दिल की श्रेष्ठ भावना होती है। इसलिए वो कुछ भी कहेगा मुझे अच्छा लगेगा, मुझे लगेगा ये मेरे लिए ही तो कह रही है, मेरा ही तो कल्याण है। वो कोई ऐसी बात सुन ही नहीं सकता है। तो जैसे आपके दिल में उनके प्रति श्रेष्ठ भावना है, वैसे ही आपकी शुभ भावना का रिटर्न दूसरे द्वारा भी प्राप्त होता है। मेरी दिल की भावना इसके लिए है, तो जो कहेगा मैं समझूंगी मेरे कल्याण के लिए है, ये मेरे लिए ही कह रहा है। जैसे गुंबज में आवाज करते हो तो वही आवाज लौटकर आपके पास आती है। कितनी अच्छी बाबा ने एग्जाम्पल दिया। तो जैसे बाप के प्रति अटूट अखंड अटल प्यार है, श्रेष्ठ भावना है, निश्चय है, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं नंबरवार होते हुए भी आत्मिक प्यार अटूट अखंड है। बाबा के लिए मुझे प्यार है, भावना है, तो बाबा मुझे जो कहेगा मेरे कल्याण के लिए। ऐसे ही बाबा ने एग्जाम्पल दिया, कोई आत्मा के लिए भी प्यार है तो भी ऐसे ही होगा। तो मेरा सभी के लिए वो आत्मिक प्यार है, अटूट अखंड। ऐसे नहीं आज प्यार है तो मुझे इसकी बात अच्छी लगेगी, कल इससे उसके साथ कुछ अनबन हो गई हाँ मुझे नफरत होने लगेगी। बाबा ने आज बहुत अच्छी बात बताई है। इसके लिए मुझे इससे प्यार है, आज मैं इससे बहुत अच्छी चल रही। कल को इसने मुझे कुछ सुनाया, मुझे ये कड़वी लगेगी, अच्छी नहीं लगेगी, तो मैं इसका साथ छोड़ के इसको साथ दी। अब प्रॉब्लम इसमें है कि मैं इसमें है। अगर मैं अच्छी हूं तो मुझे ये अच्छी लगेगी, अगर मुझे ये अच्छी नहीं लगी, मैंने दूसरे के साथ संबंध जोड़ा, तो प्रॉब्लम उसमें नहीं है, प्रॉब्लम इधर है। वो बात बाबा ने कही। वैरायटी चलन, वैरायटी संस्कार देखकर प्यार करते हैं तो वह अटूट और अखंड नहीं होता है। वैरायटी संस्कार और वैरायटी चलन देख करके आप प्यार करते हो तो वो अखंड नहीं होगा, अटूट नहीं होगा। किसी भी आत्मा के अपने प्रति व दूसरों के प्रति चलन अर्थात चरित्र व संस्कार दिल पसंद नहीं होंगे तो प्यार की परसेंटेज कम हो जाती है। किसी भी आत्मा के अपने प्रति व दूसरों के प्रति चलन अर्थात चरित्र व संस्कार दिल पसंद नहीं होगी। मेरे प्रति, इस आत्मा का मेरे प्रति या औरों के प्रति दिल पसंद नहीं है तो भी मुझे इसके लिए प्यार नहीं होगा। फिर उस प्यार में परसेंटेज आ जाएगी। लेकिन आत्मा का श्रेष्ठ आत्मा के भाव से आत्मिक प्यार उसमें परसेंटेज नहीं होती है। मैं स्वयं को आत्मा समझू,
सामने वाली भी ये आत्मा है। श्रेष्ठ आत्मा के भाव से हम उसको देखेंगे तो हमारा सदैव अटूट आत्मिक प्यार रहेगा। अभी क्या होता है, वो श्रेष्ठ आत्मिक भाव नहीं है, इसलिए प्यार टूटता रहता है। कभी होता है, कभी नहीं होता है। कभी मुझे उससे काम होता है, मुझे प्यार होता है, फिर कुछ ऐसा हो गया मेरा प्यार खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरी वो दृष्टि, मेरी वो अंदर की भावना कि ये श्रेष्ठ आत्मा है, ये नहीं है। कैसे भी संस्कार हो, बाबा ने अंडरलाइन कराया, कैसे भी संस्कार हो, चलन हो, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं का सारे कल्प में अटूट संबंध है, ईश्वरीय परिवार है। ये ईश्वरीय परिवार तो सारे कल्प में एक ही बार मिलता है, बाकी तो लौकिक परिवारों के साथ ही जीवन जीते हैं। इसलिए ईश्वरीय परिवार है तो हमारा अटूट प्यार है, अटूट संबंध है। बाप ने हर आत्मा को विशेष चुनकर ईश्वरीय परिवार में लाया है। जितने भी बाबा के बच्चे हैं, बाबा ने चुन चुन करके इस ईश्वरीय परिवार में लेकर के आए हैं, शामिल किया है। फिर मैं कहूं ये आत्मा ऐसी है, कैसी भी है, लेकिन यहाँ किसने बिठाया है उसको? कौन यहाँ लेकर के उसको आया? वो तो दुनिया में थे, भटक रहे थे, उनको थोड़ी बाबा क्या है पता था। बाबा ने ही इतनी करोड़ों में से उसको ऐसे करके चुन लिया और वहां से उठा करके चोटी पकड़ करके इधर बिठा दिया। तो अपने आप नहीं आए हैं, बाप ने लाया है। फील होता है ना कि बाबा हमको अपने पास लेकर के आए हैं। तो बाप को सामने रखने से हर आत्मा से भी, बाप को सामने रखने से हर आत्मा से भी आत्मिक अटूट प्यार हो जाता है। किसी भी आत्मा की कोई बात आपको पसंद नहीं आती, तभी प्यार में अंतर आता है। ऐसे ही होता है ना, मुझे इसकी कोई बात पसंद नहीं आई, इसलिए मेरा जो अटूट आत्मिक प्यार होगा ना, परसेंटेज किस उस समय बुद्धि में यही रखो कि इस आत्मा को बाप ने पसंद किया है। अवश्य कोई विशेषता है तब बाप ने पसंद किया है। शुरू से बाप दादा बच्चों को ये सुनाते रहते हैं कि मानो 36 गुणों में किसमें 35 गुण नहीं है, लेकिन एक गुण भी विशेष है, तब बाप ने उनको पसंद किया है। एक गुण तो है, तभी तो बाबा ने पसंद किया है। बाप ने उनके 35 अवगुण देखे व एक ही गुण देखा। क्या देखा? एक गुण देखा। सबसे बड़े से बड़ा गुण व विशेषता बाप को पहचानने की बुद्धि, बाप के बनने की हिम्मत, बाप से प्यार करने की विधि, बाप को पहचानने की बुद्धि, बाप का बनने की हिम्मत और बाप से प्यार करने की विधि है, जो सारे कल्प में धर्म पिताओं में भी नहीं थी, राजनेताओं में भी नहीं, धनवानों में भी नहीं, लेकिन उस आत्मा में है जो उसने बाप को पहचान लिया, बाप को अपना बना लिया। बाप आपसे पूछते हैं, बाप आपसे पूछते हैं, जब बाप के पास आए तो क्या गुण संपन्न होके आए थे?
कितनी अच्छी बात सुनाई। आप जब बाप के पास आए थे तो गुण संपन्न बन के आए थे। बाप ने आपकी कमजोरियों को देखा क्या, कैसे भी हैं हम, लेकिन बाबा ने देखा। बाबा तो गुण ही देखते, इसलिए तो कहते हैं मीठे मीठे बच्चे। हिम्मत बढ़ाई है ना कि आप ही मेरे थे, है और सदा रहेंगे। तो फॉलो फादर करो ना। जब विशेष आत्मा समझ किसको भी देखेंगे, संबंध संपर्क में आएंगे, तो बाप को सामने रखने से आत्मा में स्वतः ही आत्मिक प्यार इमर्ज हो जाता है। आत्मा देखने से आत्मिक प्यार इमर्ज हो जाता है। आपके स्नेह से सर्व के स्नेही बन जाएंगे और आत्मिक स्नेह से सदा सभी द्वारा सद्भावना, सहयोग की भावना स्वतः ही आपके प्रति दुआओं के रूप में प्राप्त होगी। इसको कहते हैं रूहानी यथार्थ हैंडलिंग। रूहानी यथार्थ श्रेष्ठ हैंडलिंग। बाप दादा आज मुस्कुरा रहे थे। बच्चों में 3 शब्दों के कारण कंट्रोलिंग रूलिंग पावर कम हो जाती है। 3 शब्द, वह 3 शब्द है। एक पहला वाई, क्यों, वाई। दूसरा व्हाट, क्या, और तीसरा वांट, चाहिए। ये 3 शब्द खत्म कर एक शब्द बोलो। वाई आए तो भी एक शब्द बोलो, वाह। वाई आए तो वाह। फॉर वाई 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 करेंगे। बाबा कहते हैं वाई के बदले वाह। वॉट शब्द आए तो भी बोलो वाह। वाह शब्द तो बोलना आता है ना। वाह बाबा, वाह मैं, और वाह ड्रामा। सिर्फ वाह शब्द, सिर्फ वाह बोलो तो ये 3 शब्द खत्म हो जाएंगे। कौन से? वाई, वॉट और वांट। वांट माना चाहिए। उस दिन भी सुनाया ना कि बाप दादा ने कौन सा खेल देखा। आप लोगों का एक चित्र पहले का बनाया हुआ है, जिसमें दिखाया है योगी योग लगा रहा है, बुद्धि को एकाग्र चित्त कर रहा है, बैलेंस रख रहा है। बैलेंस की तराजू दिखाई है। जितना बुद्धि का बैलेंस करता, उतना कोई बंदर आकर बैठ जाता। इन तीनों बातों के बंदर आ जाते हैं तो बैलेंस क्या होगा? वाई, वॉट और वांट। हलचल हो जाएगी, बैलेंस नहीं रहेगा। तो ये 3 शब्द बैलेंस को समाप्त कर देते हैं, बुद्धि को नचाने लगते हैं। बंदर आराम से बैठ सकता है क्या? जंप ही लगाता रहता है। और कुछ नहीं हो तो पूंछ को ही हिलाता रहेगा लेकिन शांति से बैठता नहीं है। तो इसमें भी बैलेंस न होने के कारण बाप द्वारा हर कदम में जो दुआएं मिलती हैं, वह आत्मिक स्नेह कारण परिवार द्वारा जो दुआएं मिलती हैं उससे वंचित हो जाते हैं। जैसे बाप से संबंध रखना आवश्यक है, ऐसे ईश्वरीय परिवार से संबंध रखना भी अति आवश्यक है। सारे कल्प में नंबर 1 आत्मा ब्रह्मा बाप और ईश्वरीय परिवार के संबंध संपर्क में आना है। पूरे कल्प में आएंगे, ऐसे नहीं सिर्फ अभी ही। ये ईश्वरीय परिवार पूरे कल्प में संबंध संपर्क में रहेगा।
ऐसे नहीं समझना अच्छा बाप तो हमारा है, हम बाप के हैं। यह भी पास विद ऑनर की निशानी नहीं है, क्योंकि आप सन्यासी आत्माएं नहीं हो, ऋषि मुनि की आत्माएं नहीं हो, विश्व से किनारा करने वाले नहीं हो, लेकिन विश्व का सहारा बनने वाली आत्माएं। विश्व किनारा नहीं, विश्व कल्याणकारी। ब्राह्मण आत्माओं की तो बात छोड़ो, लेकिन प्रकृति को भी परिवर्तन करने के सहारे आप हो। परिवार के अविनाशी प्यार के धागे के बीच से निकल नहीं सकते हो। विजयी रतन प्यार के धागे के बीच से निकल नहीं सकते। हम ईश्वरीय परिवार में ईश्वरीय प्यार से जुड़े हुए हैं, हम बीच से निकल नहीं सकते। इसलिए कभी भी किसी भी बात में, किसी स्थान में, किसी सेवा से, किसी साथी से किनारा करके अपनी अवस्था को अच्छा बना के दिखाऊं, यह संकल्प नहीं करना कि किसी भी बात में कुछ हुआ, किसी भी स्थान से, सेवा से, साथी से किनारा करके फिर मैं सोचूं मेरी स्थिति बनाऊं, मैं बनेगी। हम सेवा से किनारा कर सकते हैं, सेवा से किनारा कर लिया तो क्या करेंगे फिर? जो सेवा मुझे खुशी देती है, जो सेवा मेरा भाग्य जमा करती है, फिर किसी भी बात से, बातों को देखते, बात को नहीं देखते, इसलिए किनारा कर लेते। स्थान से, मेरी इस स्थान पर, मेरे जो स्थान पर रहने वाले इससे जमती नहीं है, मैंने स्थान बदल दिया, मुझे ये स्थान को छोड़ करके मुझे दूसरे सेंटर जाना है, मुझे इस सेंटर पर मेरा सेटिंग नहीं हो रहा है, मुझे मजा नहीं आ रहा है, मैं दूसरे सेंटर पर चली गई। फिर बाबा ने कहा किसी साथी से, मुझे किससे बनती नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ नहीं रहना है, इसके साथ नहीं रहना है, या तो उसको चेंज करो या मैं चेंज हो जाऊं, मैं दूसरे स्थान पर चली जाऊं। तो बाबा ने कहा किसी बात से, किसी सेवा से, किसी स्थान से, किसी साथी से किनारा करके अपनी अवस्था अच्छा बना के दिखाओ, यह संकल्प नहीं करना। बहुत सूक्ष्म फिलोसॉफी बाबा ने बताई है। कहते हैं ना, हम इसके साथ नहीं चल सकते, उसके साथ चलेंगे, इसके साथ हम नहीं चलेंगे। इस स्थान पर उन्नति नहीं होगी, दूसरे स्थान पर होगी। यहाँ जाती हूँ, मेरा कोई कल्याण होने वाला नहीं, मेरी उन्नति, मैं नहीं समझती मेरी उन्नति हो रही, मुझे इससे इतना प्यार नहीं, मेरी इससे बनती नहीं है, मैं इसके साथ नहीं चल सकती। तो दूसरे इस स्थान पर उन्नति नहीं होगी, दूसरे स्थान पर होगी। इस सेवा में विघ्न है, दूसरी सेवा में अच्छा होगा। यह सब किनारा करने की बातें हैं। खुद को नहीं बदलना है, खुद की कमी को नहीं देखना है, औरों को हम दोषी बनाते हैं कि स्थान ठीक नहीं है, सेवा साथी ठीक नहीं है, सेवा ठीक नहीं है, मैं अपने आप को देख रही हूं। अगर एक बार यह आदत अपने में डाली, स्थान बदलने की, साथी बदलने की आदत डाली, तो यह आदत आपको कहाँ भी टिकने नहीं देगी, बुद्धि को एकाग्र रहने नहीं देगी, क्योंकि बुद्धि को बदलने की आदत पड़ गई। आज यहाँ,
कल यहाँ, परसों वहां। यह भी कमजोरी गिनी जाएगी, उन्नति नहीं गिनी जाएगी। और अगर मैं यहाँ नहीं चल सकती हूँ अपने स्वभाव संस्कार के वश, इसके साथ नहीं चल सकती हूँ, मैं दूसरे के साथ भी तो कैसे चलेगी, मैं दूसरे स्थान पर भी कैसे चलेगी, बातें तो वही आएगी, क्योंकि अपने स्वभाव और संस्कार लेकर के मैं जा रही हूँ। अगर मैं अपने स्वभाव संस्कार को परिवर्तन कर रही हूँ तो मैं यहाँ भी चल सकती हूँ। स्थान बदलने से कुछ नहीं होता है, अपने स्वभाव और संस्कार को बदलने से सब हो सकता है। क्योंकि स्वभाव संस्कार लेके जाते हैं। छोटे बच्चे को हम कहानी सुनाते हैं, कोयल और कौवे की। दोनों का रूप एक जैसा है ना, दोनों का कलर एक जैसा है, लेकिन दोनों के गुण अलग अलग है, दोनों के स्वभाव अलग अलग, बोल अलग अलग है। तो कौवा स्थान बदल रहा है, लेकिन उसका बोल और स्वभाव नहीं बदल रहा है। तो मैं आत्मा भी अगर स्थान बदल रही हूँ, स्वयं को नहीं बदल रही, तो बाबा ने कहा ये कमजोरी अपनी गिनी जाएगी। सदैव अपने में शुभ उम्मीदें रखो, स्वयं नहीं मैं इसके साथ चल सकती हूँ, मुझे इसके साथ अच्छी सेटिंग है, मैं इसके साथ अपनी बना के चलूँ। हम उसको देख रहे हैं लेकिन हम अपने को नहीं देख रहे, इसलिए बाबा ने कहा अपने में शुभ उम्मीदें रखो, दूसरों में तो रखते हैं, इसका गुण नहीं दिखाई देता, हाँ गुण ही दिखाई देता है। ना उम्मीद नहीं बनो, जैसे बाप ने हर बच्चे में शुभ उम्मीदें रखी, कैसे भी है बाप लास्ट नंबर से भी कभी दिल शिकस्त नहीं बने, सदा ही उम्मीद रखी। तो आप भी न अपने में, न दूसरे से, न सेवा में, ना उम्मीद, दिल शिकस्त नहीं बनो। ये तो बदलने वाला नहीं है, ये तो यही करने वाला है, ये नहीं है, ये नहीं है, ना उम्मीद नहीं बनो। वो भी तो पुरुषार्थी, मैं भी पुरुषार्थी, लेकिन मैं उसको श्रेष्ठ आत्मा की नजर से देखूं। श्रेष्ठ आत्मा की नजर से देखेंगे तो मुझे उस आत्मा के गुण ही दिखाई देंगे। आगे बाबा ने कहा ना, जिससे प्यार है तो लगता है वो कुछ भी कहेगा तो लगेगा ये मेरे कल्याण के लिए कह रहे हैं, और जिससे प्यार नहीं होगा वो सच्ची बात बताएगा ना तो भी बुरी लगेगी। ये तो मेरे अंदर यही देखता रहता है, इसको तो मेरे लिए प्यार ही नहीं है, अवगुण ही देखते रहते हैं, ये तो मेरे अंदर नेगेटिव ही देखते हैं। तो दिल शाह बनो, शाह माना फिराक दिल, सदा बड़ी दिल। कोई भी कमजोर संस्कार नहीं धारण कर लो। मान लो मुझे इसके साथ मेरी इतनी नहीं बनती, मैं उसका कमजोर संस्कार, उसकी कमजोरी में क्यों देखूं? क्योंकि मैं कहती हूँ मैं इसके साथ मेरी नहीं बनती है, नहीं चल सकती हूँ, माना ही मैंने इसकी कमजोरी देखी। अब कमजोरी देख ली, माना मैंने उसका कमजोर संस्कार मैंने धारण कर लिया। वो एक ही वो बात होती है, आप में वो गुण दिखाई देता है मेरे को, इसमें होता है तो मेरे गुण कमी ही है ना, हम मेरे में ही ना, मुझे आपसे प्यार है इसलिए मुझे आपकी अच्छी बातें दिखाई देती, लेकिन इनसे मुझे प्यार नहीं है इसलिए मुझे इसकी कमी ही दिखाई देती। तो मेरे अंदर
मेरे अंदर कमजोरी है अवगुण देखने की, इसलिए ये दो आत्मा है, वो बाबा के घर जाते हैं, बराबर। तो वो इसको मैं देखो कि वो पॉजिटिव है, लेकिन ये करती है तो मैं नेगेटिव, तो ये वो मेरे में ही है। हाँ मेरे में ही हुआ, मेरे में। क्यों? क्योंकि मुझे इससे प्यार है, इसलिए मुझे इसकी अच्छी हर बात अच्छी लगती है, मेरी बात भी अच्छी है। और मुझे इससे प्यार नहीं है, इसलिए मैं इसकी कमी देखती हूँ। अब मान लो मैं कर रही हूँ, मैं 100% रॉन्ग हूँ, लेकिन मैं जिसकी कमी देख रही हूँ वो मेरे लिए तो अच्छा सोचे ना, पर मैं इसके अंदर अवगुण देख रही हूँ तो वो भी तो मेरे लिए यही सोच रहे हैं, ठीक है ना। वो भले जिस उसको जो देखना है देखे, मुझे तो बाबा ने, मैं अपनी कमजोरी के वश हूँ, लेकिन बाबा ने ये तो नहीं सिखाया ना कि वो जैसा देख रहा है तुम भी ऐसे ही करो। दुनिया को नहीं बदल सकते, लेकिन अपने को हम बदल खुद सकते को हैं। तो बदल सकते। बाबा ने यही बात तो सुनाई कि बाबा जिस भावना से, जिस दृष्टि से देखता है, मुझे भी तो वही दृष्टि से देखना है। अगर मैं भी इसकी तरह हाँ, तो मैंने भी तो बाबा की श्रीमत का उल्लंघन किया, फिर मेरे- मेरा कोई राइट नहीं है कि मैं ये कहूँ कि आप रॉन्ग, मेरे में और इसमें क्या फर्क पड़ा। और फिर मेरे को कोई राइट ही नहीं है हाँ। कि मैं देख रही हूँ आप में अवगुण, फिर आप मेरे को कुछ कहो कि आप भी ऐसे, तो आपने कौन सी श्रीमत का पालन किया जो आप मुझे कह रहे हो? आपने भी तो बाबा की श्रीमत का उल्लंघन किया। मैं तो कर रही हूँ, मैंने श्रीमत का उल्लंघन किया, तभी तो मुझे आपसे प्यार नहीं है। पर मैंने उल्लंघन किया तो क्या बाबा ने ये कहा है कि इस बहन ने तो उल्लंघन किया तुम भी करो? बाबा ने मुझे तो ये नहीं सिखाया है। और फिर दूसरा, बाबा ने मुझे ये बात अच्छी, मैं इसके साथ नहीं चल सकती हूँ, मैं को इसके साथ में चल सकती हूँ, नहीं चल सकती, नहीं चल सकेगी, क्योंकि दूसरा कभी ना कभी टकराव तो होगा ही। मेरा स्वभाव संस्कार ही ऐसा है कि मुझे, मैं इसके साथ नहीं चल सकती। आज अच्छी चल रही, थोड़े दिन अच्छी चलेगी, उसके बाद जैसे थे, क्योंकि जहां कुछ हुआ, जहां कुछ हुआ वही संस्कार मेरा इमर्ज हो जाता है। मेरी पसंद का ये हुआ तो अच्छा, हाँ। ना हुआ तो वो गलत। हाँ, वो गलत। इसलिए आज बाबा की जो मुरली रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर है, अगर मेरे अंदर है तो मेरा श्रेष्ठ आत्मिक भाव होगा, मेरी अपनी सूक्ष्म शक्तियों के ऊपर कंट्रोलिंग रूलिंग होगा, तो मैं भविष्य राज्य पद पा सकती, तो ही मैं भविष्य राज्य पद में भी रूलिंग और कंट्रोलिंग कर सकती। जहां मेरी ही कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है, मैं दूसरे को कैसे कंट्रोल कर सकती? गांधी जी का मिसाल हम छोटे थे सुनते थे। गांधी जी के सामने एक माता अपने बच्चे को लेके आई, कहा गुड़, मेरा बेटा बहुत गुड़ खाता है। गांधी जी ने कहा थोड़े दिन, 1 हफ्ते के बाद आना। हाँ, 1 हफ्ते के बाद आए, बच्चे को कहा कि आप बेटा नहीं खाना, गुड़ नुकसान होता है। बच्चे ने मान लिया। उस माता ने कहा ये बात आप 1 हफ्ते पहले भी कह सकते थे। तो गांधी जी ने कहा कि उस समय मैं भी गुड़ खाता था, तो मैं कैसे कह सकता हूँ तुम नहीं खाओ। अब मैं खुद ही ऐसा कर रही हूँ तो मैं कैसे कहूंगी कि आप ये नहीं करो। पहले अपने आप को सुधारो। हाँ, यहाँ वो एक बोला है अशोक का परिवर्तन। इसलिए बाबा ने कहा ना कि दिल शिकस्त नहीं बनो, दिल शाह बनो, बना फिराक दिल, सदा बड़ी दिल, कोई भी कमजोर संस्कार नहीं धारण करो। अब ये अपना कमजोर संस्कार निकाल रही है, उसके वशीभूत, और मैं वही कमजोर संस्कार बार बार उसमें देख रही हूँ, अर्थात मैंने धारण किया। मम्मा इसमें कहती थी कोई
अपने घर का कचरा निकाल, नहीं गटर का पानी बह रहा है और आप बड़े प्यार से मजे से पी रहे हो। अब वो सीन सुनते ही अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो कमी अपनी निकाल रहा है, माना गटर का पानी है, और मैं उसी कमी को बार बार देख रही हूँ और वर्णन भी कर रही हूँ। इसलिए हमारे माया भिन्न भिन्न रूप से कमजोर बनाने का प्रयास करती है, फाउंडेशन को कमजोर बनाने का प्रयत्न करती है। लेकिन आप माया के भी नॉलेजफुल हो, ना कि अधूरी नॉलेज है। यह भी याद रखो कि माया नए नए रूप में आती है, पुराने रूप में नहीं, हर बार नए रूप में आएगी, क्योंकि वह भी जानती है कि यह पहचान लेंगे। बात वही होती है लेकिन रूप नया लेकर धारण करके लेती है। समझा? कहीं अरे इस बार तो, पर इस बार वही रूप में थोड़ी ही आएगी। समझा? अच्छा, टीचर्स माया के नॉलेजफुल हो, सिर्फ नॉलेज नहीं लेकिन नॉलेजफुल। बाप को पहचान लिया, सिर्फ यह नहीं सोचो माया को भी पहचानना है। अभी बंधन में बंध गई हो, वह कठिन लगता है, मीठा बंधन लगता है या थोड़ा मुश्किल बंधन लगता है? सोचते हो यहाँ तो बहुत मरना पड़ेगा, बाप के बन गए, अब फिर यह करना है, यह करना है, कहाँ तक करेंगे? अगर ये पता होता तो आते ही नहीं, ऐसा सोच चलता है, टीचर को मरना पड़ता है। जहाँ प्यार है वहां कोई मुश्किल नहीं, प्यार है वहां कोई मुश्किल नहीं, न मरना लगेगा न सहन करना लगेगा। पतंगा भी क्षमा पर कुर्बान हो जाता है। तो आप श्रेष्ठ आत्माएं परमात्मा प्यार के पीछे मुश्किल अनुभव कर सकती हो क्या? जब परवाना कुर्बान हो सकता है तो आप क्या नहीं कर सकती? जिस घड़ी मुश्किल अनुभव होता है तो जरूर, जिस घड़ी मुश्किल लगता है तो जरूर प्यार की परसेंटेज में अंतर आ जाता है, बाबा से प्यार की परसेंटेज में अंतर आ जाता है, इसलिए कुछ समय मुश्किल लगता है। अगर होवे भी मुश्किल तो सदा मुश्किल लगना चाहिए। अगर हाँ, सदा मुश्किल लगना चाहिए, लेकिन सदा नहीं लगता है, कभी कभी लगता है। तो सोचो, उस समय प्यार कम हो गया, उस समय मेरा योग कम हो गया, उस समय मेरी पढ़ाई कम हो गई, तभी तो मुश्किल लगा ना। कभी कभी क्यों मुश्किल लगता? परमात्मा और आपके बीच में कोई बात आ जाती है इसलिए मुश्किल हो जाता है, और परसेंटेज में फर्क पड़ जाता है। वह बीच से निकाल दो तो फिर सहज हो जाए। बाप दादा सदा कहते हैं, टीचर्स अर्थात सदा स्वयं में हिम्मत में रहने वाली और दूसरों को हिम्मत देने के निमित्त बनने वाली। नहीं तो टीचर बनी क्यों? हिम्मत नहीं है और हिम्मत नहीं दे सकते तो बनी क्यों? टीचर माना ही स्टूडेंट के निमित्त, कमजोर को हिम्मत दे आगे बढ़ाने की सेवा के निमित्त को। सफल टीचर की पहली निशानी यह होगी, वह कभी हिम्मतहीन नहीं बनेगी। जो खुद हिम्मत में रहता है वह दूसरे को भी हिम्मत जरूर देता है। खुद में ही हिम्मत कम होगी तो दूसरे को भी नहीं दे सकेंगे। वो सोचेगा इसमें ही नहीं है, वो मुझे क्या दे सकेगी। अच्छा, चारों ओर के हिम्मते बच्चे मददे बाप के अधिकार को अनुभव करने वाले, सदा स्वराज्य की शक्तियों को हर समय प्रमाण प्रयोग में लाने वाले,
सदा बाप और सर्वात्माओं के अटूट स्नेही, सदा हर कार्य में संबंध संपर्क में वाह वाह के गीत गाने वाले ऐसे ऑलमाइटी अथॉरिटी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। वरदान है प्लेन बुद्धि बन सेवा के प्लान बनाने वाले यथार्थ सेवाधारी भव। यथार्थ सेवाधारी उन्हें कहा जाता है जो स्व की और सर्व की सेवा साथ साथ करते हैं। स्व की सेवा में सर्व की सेवा समाई हुई है। ऐसे नहीं दूसरों की सेवा करो और अपनी सेवा में अलबेले हो जाओ। बहुत प्रोग्राम कर लिए, बहुत सेवा कर रहे हैं, लेकिन मेरा अमृत वेला मिस हो रहा है, मेरी मुरली मिस हो रही है, तो स्व की सेवा में तो हम अलबेले हो गए। सेवा में सेवा और योग दोनों ही साथ साथ हो, इसके लिए प्लेन बुद्धि बनकर सेवा के प्लान बनाओ। प्लेन बुद्धि अर्थात कोई भी बात बुद्धि को टच नहीं करे, सिवाय निमित्त और निर्माण भाव के। हद का नाम, हद का मान नहीं, लेकिन निर्माण, यही शुभ भावना और शुभ कामना का बीज है। स्लोगन, ज्ञान दान के साथ साथ गुण दान करो तो सफलता मिलती रहेगी। ज्ञान दान के साथ साथ गुण दान करो तो सफलता मिलती रहेगी। आज का स्वमान है, मैं लवलीन हूँ। मैं लवलीन हूँ। कर्म में, वाणी में, संपर्क व संबंध में, स्मृति व स्थिति में लवलीन रहना है। जो जितना लवलीन होगा वह उतना ही लवलीन रह सकता है। जो बाप की याद में लवलीन होगा वो लवलीन रह सकता है। इसलिए मैं लवलीन आत्मा, साक्षी, दृष्टा और उपराम विशेष, जब अनेक जन्मों का हिसाब की किताब, इसलिए कहा हिसाब किताब। हिसाब किताब एक जन्म में चुकतू करते हो तो कभी कभी वह फोर्स का रूप ले लेता है। उस समय जो युद्ध चलती है उसमें साक्षी हो देखना, जिससे व्याधि बदलकर खेल रूप में अनुभव हो। ना इतने जन्मों के हिसाब किताब एक ही जन्म में चुकतू करने तो वो फुल फोर्स होता है। तो बाबा कहता उस समय साक्षी होके देखो, तो वो साक्षी होकर देखने से व्याधि भी खेल अनुभव होगी। इसका अभ्यास बढ़ाओ। उस समय मैं बीमार हूं नहीं, मेरा शरीर बीमार है नहीं, यह तेरी अमानत है, तुम जानो। बाबा को कहो यह शरीर तेरी अमानत है, तुम जानो। मैं साक्षी दृष्टा बन आपके अमानत की सेवा कर रही हूँ। बाबा ने ये शरीर सेवा करने के लिए अमानत के रूप में दिया है, इसलिए संभाल भी करो और इससे सेवा भी करो। इसको कहा जाता है साक्षी दृष्टा उपराम स्थिति। और आज दादी जी का दूसरा, दादी जानकी जी का दूसरा पुण्य स्मृति दिन है। हमारी दादी जी ने बहुत सारी शिक्षाओं से सजाया है, और सबसे पहली बात दादी की दृढ़ता, दृढ़ संकल्प शक्ति दादी में थी। जो दादी जो संकल्प से चाहे कर सकती थी।
दादी के शब्द सच्चाई, सफाई और सादगी, केयरिंग और शेयरिंग, प्रेम, शांति और धैर्यता, तो ये सब दादी के शब्द, मैं कौन मेरा कौन। तो दादी यही शिक्षाएं हम सबको देकर गई है परसे के रूप में, जो हमें भी धारण करके बाप समान बनना है। तो अभी हम सभी मधुबन में भी, शांतिवन में भी दादी को विशेष श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। हम भी यहाँ बाबा को याद करने के बाद दादी जी को श्रद्धांजलि देंगे। ओ दादी खूबियों से तुम, ओ दादी खूबियों से तुम बहुत ही याद आओगे। करेंगे याद बाबा को तो तुम भी साथ आओगे। ओ दादी खूबियों से तुम बहुत ही याद आओगे। करेंगे याद बाबा को तो तुम भी साथ आओगे। करेंगे याद बाबा को तो तुम भी साथ आओगे। ओ दादी खूबियों से तुम, हमें गम है नहीं दादी, मिलन अब हो नहीं सकता। खुशी है यूं जिया जीवन जो कोई जी नहीं सकता। हमें गम है नहीं दादी, मिलन अब हो नहीं सकता। खुशी है यूं जिया जीवन जो कोई जी नहीं सकता। वो गाथा आदि रत्नों की, वो गाथा आदि रत्नों की सपनों में सुनाओगी। करेंगे याद बाबा को तो तुम भी साथ आओगी। करेंगे याद बाबा को तो तुम भी साथ आओगे। जो सोचा वो किया तुमने, कहा वो कर दिखाया है। नहीं देखा कहीं तुम सा, कोई ना तुम सा पाया है। जो सोचा वो किया तुमने, कहा वो कर दिखाया है। नहीं देखा कहीं तुम सा, कोई ना तुम सा पाया है। गगन धरती हमारी हो, गगन धरती हमारी हो, हमारे साथ ही होगी। करेंगे याद बाबा को तो तुम भी साथ आओगी। करेंगे याद बाबा को तो तुम भी साथ आओगे।
रही सेवा जो तन से थी वतन से वो चले करने। विश्व में शांति की शक्ति सभी में तुम चले भरने। रही सेवा जो तन से थी वतन से वो चले करने। विश्व में शांति की शक्ति सभी में तुम चले भरने। चले नक्शे कदम पर हम, चले नक्शे कदम पर हम, यही श्रद्धांजलि होगी। करेंगे याद बाबा को तो तुम भी याद आओगे। ओ दादी खूबियों से तुम बहुत ही याद आओगी। करेंगे याद बाबा को तो तुम भी साथ आओगे। करेंगे याद बाबा को तो तुम भी साथ आओगे। करेंगे याद बाबा को तो तुम भी साथ आओगे।